ओम नमो नारायण। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं आनंदित होंगे। भगवान भोलेनाथ जी कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। रेकी हीलिंग क्या है? एक ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आप देखते भी होंगे कई जगह लिखा भी होता है कि यहाँ रेकी हीलिंग या रेकी चिकित्सा दी जाती है। कहीं कहीं शक्तिपात के नाम से भी इसको जाना जाता है। दोनों एक ही है। रेकी हीलिंग पाश्चात्य शब्द है और शक्तिपात हमारे भारत का अपना है। बेसिकली अगर देखा जाए कार्य वही है, पद्धति वही है, इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन असल में रेकी हीलिंग है क्या? ये एक ऊर्जा चिकित्सा है जिससे आप यूँ समझिए कि परमात्मा की उस ऊर्जा को, उस सकारात्मक ऊर्जा को, या कहते हैं समझने के लिए कि ब्रह्मांड की जो पॉजिटिव ऊर्जा है, जो सकारात्मक ऊर्जा है, उससे दूसरों को हील करना या खुद को भी हील करना, अपने चक्रों को हील करना। लेकिन एक प्रश्न हमारे पास बहुत ऐसा आता है कि जी हम 2-3 साल से रेकी हीलिंग कर रहे हैं, हम खुद दूसरों को हील कर रहे हैं। शुरू में तो हमारा काम भी बहुत अच्छा चला, हमने बहुत अच्छा किया, हमने जिसकी भी हीलिंग की उसको अच्छा रिजल्ट मिला, पॉजिटिव रिजल्ट मिला। लेकिन अब क्या है, 2-3 साल बाद कि हमारा खुद का ही काम नहीं बन रहा है। ऐसा लगता है हम खुद ही डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, कहाँ गलती हो रही है, और दूसरे जो आते हैं उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा। आपने कभी विचार किया कि गलती कहाँ हो रही है आपसे? सबसे बड़ी गलती कि अभ्यास ना करना। कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ जैसे आ गई, हीलिंग करना आ गया, तो हम धीरे धीरे मेडिटेशन करना बंद कर देते हैं, अभ्यास करना बंद कर देते हैं, और बार बार सेशन जैसे हम दूसरे लोगों का लेते रहते हैं तो उनकी जो नेगेटिव ऊर्जा होती है वो भी तो हमें प्रभावित करती है। इसीलिए किसी दूसरे की हीलिंग करने से पहले खुद को भी हील करना आवश्यक है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जितने भी हीलर्स हैं या फिर जिनको ऐसी समस्या आन पड़ रही है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेडिटेशन करना। कई लोग तो यही समझते हैं कि मेडिटेशन और रेकी हीलिंग ही अलग है, जबकि अगर रेकी हीलिंग आपको सीखनी है या रेकी हीलिंग करनी है तो सबसे पहले आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। और मेडिटेशन क्या है? ध्यान, जिसे हम कहते हैं ना, क्या कर रहे हैं? ध्यान कर रहे हैं। दरअसल हम ध्यान करते नहीं हैं। ध्यान तो एक स्थिति है, ऐसी स्थिति जहाँ पे आपका मन, आपकी बुद्धि बिल्कुल शांत हो जाती है, जहाँ केवल परमात्मा की ऊर्जा है। इसको तो हम शब्दों में वैसे भी बयान नहीं कर सकते क्योंकि तो गूंगे के लिए गुड़ के बराबर है। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप मेडिटेट नहीं कर रहे हैं, लगातार आपकी रेकी की अभ्यास जारी नहीं है, चाहे आपको 10 साल क्यों ना हो गए हों, तो आपको परेशानी अवश्य ही आएगी। और साथ में दूसरी बात, जब आप खुद को बिना हील किए, अपनी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग नहीं करके अगर आप दूसरों को हील करते हैं तो उनकी जो परेशानी है वो आपके ऊपर हावी हो जाती है। इस करके कई बार ऐसा होता है कि आप मेंटली भी डिस्टर्ब होते हैं, परेशान होते हैं, आपका कोई काम नहीं बनता, चिड़चिड़ापन आ जाता है। ये इसीलिए क्योंकि आप अपना ऑरा क्लीनिंग नहीं करते, आप अभ्यास नहीं करते, आप मेडिटेशन नहीं करते। आप एक बार सीखने के बाद, जहाँ से हमने सीखा है या जिन गुरु से हमने ये दीक्षा ली है, हम उनसे बार बार बात नहीं करते, हम चर्चा नहीं करते, हम अपनी परेशानियों को साझा नहीं करते। ये बहुत विशेष कारण है। हमारे पास कई ऐसे बच्चे आते हैं जो कहते हैं कि हम इतने सालों से, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से रेकी हीलिंग कर रहे थे, और अब ऐसा हो रहा है कि दूसरों का काम तो छोड़िए, खुद के काम ही नहीं बन रहे, खुद को ही परेशानियां आ रही हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अपना अभ्यास जारी रखें और मेडिटेशन ज़रूर करें। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अपने गुरु के पास जाइए, फिर से कुछ समय उनके साथ रहिए और मेडिटेशन सीखिए, क्योंकि मेडिटेशन, ध्यान बहुत ही आवश्यक है। जैसे आपके शरीर को चलाने के लिए प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन जरूरी है, वैसे ही आपको आध्यात्मिक जर्नी करने के लिए, आपको अपनी ऊर्जा को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, या यूँ कहिए उस परम तत्व को, उस ऊर्जा को
फील करने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए मेडिटेशन बहुत ही आवश्यक है। संत तो ये भी कहते हैं कि जैसे वायु, अन्न आपके शरीर के लिए भोजन है, वैसे ध्यान आपकी आत्मा की भूख की पूर्ति करती है। इसीलिए मेडिटेशन बहुत ही आवश्यक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मेडिटेशन किसी का देख के, या आजकल जो ट्रेंड चला है यूट्यूब से देख के, ऐसा नहीं करना। क्योंकि हमारे पास ऐसे बच्चे बहुत आते हैं कि हमने फेसबुक से, यूट्यूब से देख के कि करवा रहे हैं और उस हिसाब से हमने मेडिटेशन किया, और उससे उनकी ऊर्जा जो डिस्टर्ब हो जाती है, वो खुद परेशान हो जाते हैं कि हम ठीक होने के बजाय और खराब स्थिति में चले जाते हैं, मानसिक स्थिति और गड़बड़ाने लगती है, परेशान होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु न मिलना या गुरु के सानिध्य में न जाना, ये बहुत बड़ा कारण है। इसलिए गुरु की बड़ी आवश्यकता है। ध्यान, मेडिटेशन, रेकी आदि गुरु के सानिध्य में ही करें तो सर्वोत्तम है। क्योंकि गुरु आपको जानता है, आपकी ऊर्जा को पहचानता है। क्योंकि मेडिटेशन कई प्रकार के हैं, आप इस बात को समझिए कि मेडिटेशन केवल एक ही प्रकार के नहीं, कई प्रकार के मेडिटेशन हैं। आप कौन सा मेडिटेशन कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा कैसी है, आपको ध्यान कहाँ लगाना है, ये सब बहुत मायने रखती हैं, और ये केवल गुरु ही पहचान सकते हैं। इसीलिए गुरु के सानिध्य में रहकर मेडिटेशन सीखना बहुत आवश्यक है, और दीक्षा मिलने के बाद आप उसका अभ्यास करते रहें और अपने गुरु से संपर्क बनाए रखें, ताकि जो आपको परेशानी आ रही है या जो व्यवधान हो रहा है, जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ रहे हैं, आप अपने गुरु से चर्चा कर सकें और गुरु आपको मार्ग बता सकें, ताकि आपके ये जो ध्यान की, आध्यात्मिकता की जो रास्ता है, जो मार्ग है, वो सरल हो सके, सुगम हो सके, और आप अच्छे ध्यान की एक स्थिति को प्राप्त कर सकें, और रेकी हीलिंग खुद के साथ साथ दूसरों का करके कल्याण कर सकें, जन कल्याण कर सकें। ओम नमो नारायण।